चलें आज करते हैं कुछ नया और आज बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाते हैं कुछ ऐसी चीज़ जो बच्चे खुशी खुशी खाएं और बच्चे सेहतमंद और तवाना भी हो जाएं। बनाने भी बहुत ही आसान है, शाम में बना के रख लें और सुबह फर्स्ट टाइम बच्चों को लंच बॉक्स के लिए मिनटों में रेडी करके दें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने लहसुन, अदरक और मिर्चों का कम्बिनेशन बना के रखना है। इसको थोड़ा सा फ्रेश से यहाँ से कूट लेना है। जो मशीन वाला होता है ना उसमें थोड़ा फ्लेवर अच्छा नहीं आता, तो इसको हमने इस तरह से दरदरा सा कूट लिया है। अब अगले स्टेप की तरफ चलेंगे तो उसमें हमारे पास 2 उबले हुए अंडे हैं। अंडे आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो अंडे खाते नहीं है तो और बड़े नखरे करते हैं। इस तरह से अगर आप इनको अंडे खिलाएंगे ना तो ये हंसते हंसते खा जाएंगे और दोबारा मांगेंगे कि हमें और भी दो। तो अंडे हमने इस तरह से ग्रेट कर लिए। आधा किलो मेरे पास आलू है। आलू जो है इनको हमने बॉयल कर लिया। अब आलूओं को भी यहाँ पर ग्रेट कर लेंगे। और इसके साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट जो होते हैं वो आपके हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये देखें आलू भी हो गए हैं ग्रेट। तो अब अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हमने 2 से 3 टेबलस्पून लेना है कुकिंग ऑयल। आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, कोई भी ऑयल ले सकते हैं। और इसमें हमने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल दिया। ये भुना हुआ ज़ीरा है, रोस्टेड ज़ीरा है। इसको डालने के बाद थोड़ी देर पकाएंगे और इसमें हमने डालने हैं प्याज। एक छोटे साइज़ का प्याज हमने चॉप कर लिया था। और जो लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च की हमने चटनी सी बनाई थी कॉम्बिनेशन, वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने इसको लो हीट पे 3 मिनट तक पकाना है, 3 से 4 मिनट। प्याज़ों को जलाना नहीं है, ये ज़हन में रखना है आपने। और ये इतना लाजवाब बनते हैं, ये वाले जो है ना बर्गर इतने लाजवाब बनते हैं कि बच्चों के दोस्त भी वहाँ पे इनके साथ बैठ के खाना चाहेंगे। और इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, जिसमें सुरख मिर्च मैंने थोड़ी सी ऐड की है। मसाले आपने बच्चों के हिसाब से ऐड करने हैं। और नमक जो है हमने 1 चाय का चम्मच ऐड कर दिया है। हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। और ये हमारे पास चाट मसाला है, इसको चटपटा बनाने के लिए आधा चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है। और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब इसके साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर पानी डालकर हमने इसका थोड़ी सी भुनाई करनी है मसाले की। क्योंकि भुनाई जब हो जाती है तो मसाला कच्चा कच्चा नहीं फील होता, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लेके आता है और मैदे के लिए भी नुकसानदेह नहीं होता। यहाँ पर मेरे पास थोड़े से मटर हैं, ये फ्रोज़न है। अगर फ्रेश वाले हों तो आप उनको पहले बॉयल कर लें। और 1 गाजर मैंने ली थी, उसको भी छोटा छोटा काट लिया है। अब मटर और गाजरें बच्चे नहीं खाते, लेकिन इस बर्गर में जब आप इनको डाल के देंगे ना तो ऐसे खाएंगे जैसे कितने दिनों की भूख लगी हुई है। और इनको हमने 3 से 4 मिनट फ्राई किया है यहाँ पे। और उसके बाद हमने 1 कप पानी डाल के इन सबको पानी पानी कर दिया है। अब इसको दरमियानी आंच पे हमने पकाना है, 3 से 4 मिनट लगेंगे। अगर आपके मटर बॉयल हो तो पानी आपने आधे कप से भी थोड़ा कम डालना है। और ये बॉयल वाले मटर नहीं थे, फ्रोज़न थे, लेकिन थोड़ा टाइम लगना था पकने में, इसलिए 1 कप पानी का डाला है। और जैसे ये पानी 90% तक खुश्क हो जाएगा तो हमने जो अंडा और आलू ग्रेट किया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खुशबू अभी से बहुत लाजवाब आ रही है और इसमें बच्चे ये पहचान ही नहीं पाएंगे ये बाज़ार का बर्गर है या घर का बना हुआ है। बस आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो इनको अच्छे से मिक्स कर दिया, आग का फ्लेम बंद कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने ये वाले जो है ना ब्रेड ले लिए हैं, ये बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं। इसके ऊपर वाली साइड पे हम केचप लगा लेंगे। आप हरी वाली चटनी भी लगा सकते हैं, कोई भी सॉस जो आपके पास है वो इसमें ऐड कर सकते हैं आप। और दूसरी तरफ हमने जो फिलिंग बनाई है उसको फिल कर देना। और फिलिंग जो है ना वो कम से कम आधा इंच मोटी तो आप इसके अंदर रखें ना, ताकि घर के बर्गर हैं तो बच्चे कुछ खाएं, उनको पता तो चले हमने कुछ खाया और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से आपने फिलिंग कर लेनी है सबके अंदर। और ये टमाटर और गाजर जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए मुफीद है, इसमें विटामिन सी होते हैं। और इसके ऊपर आपने इस तरह से टमाटर लगाना है और साथ ही प्याज लगा देना है। कुछ बच्चे प्याज नहीं खाते तो उनको आप प्याज ना ऐड करके दें। और यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी हमने इसको क्रंची बनाना है। और क्रंची बनाने के लिए अगले स्टेप की तरफ जाना होगा हमें, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपने। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इस पॉइंट पे ये खाया जा सकता है, लेकिन जब क्रंची हो जाएगा ना तो फिर अगर आप घर पे भी किसी मेहमान को देंगे या ख़ुद खाएंगे तो बहुत ही लाजवाब बन जाएगा। तो उसके लिए आपने एक तवा लेना है, तवा ले लें या पैन ले लें, कुछ भी ले लें। उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल लें। घी डालने के बाद आपने लो हीट जो है वो चला देनी है, लो से थोड़ी सी तेज़ हो। तो इसके ऊपर आपने इसको हल्का हल्का फ्राई कर लेना दोनों साइडों से। ये दोनों साइडों से इतना क्रंची सा हो जाएगा। आपने पहले एक साइड करनी है इस तरह रख के और उसके बाद इसकी साइड चेंज कर देनी है। दूसरी साइड से भी जस्ट 30 सेकंड इसको इस तरह से कर लें।
तो ये देखें झटपट में आपके बर्गर जो हैं वो रेडी हो गए, कितने लाजवाब हैं और इनकी रंगत देखें कितनी प्यारी लग रही है और ये खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।